हेलो प्रिय छात्राओं, मैं हूं एम के पाल। हमारा अध्याय चल रहा है प्रथम अध्याय ईंटें, मन के और अस्थियां, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। यानी कि यहाँ पर यह क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। ये परीक्षा में, हमारी परिस्थिति परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, क्या हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नता थी? यानी कि लोग सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर वहाँ पर भिन्नताएं दिखाई देती हैं। यह क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछा जाता है, तो इसका आज हम अवलोकन करेंगे। इसमें सबसे पहले सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर पुरातात्विकविद यह जानने का प्रयास करते हैं, क्या हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं थी? सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता की नगरों की खुदाई की गई, तो खुदाई में वहाँ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, सामग्री के आधार पर इस प्रकार का पता लगाया जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है, क्या हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नता थी, सामाजिक आधार पर या आर्थिक आधार पर। इसका पता लगाने के लिए 3 विधियों का उपयोग किया गया है, जैसे कि समाधानों का अध्ययन किया गया, विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन किया गया और मूर्तियों का अध्ययन किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं समाधान की। तो समाधान हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। कभी कभी समाधान गर्त बनाकर एक दूसरे से भिन्न होती थी। यानी गर्त का मतलब होता है गड्ढे, जो गड्ढे बनाकर, लंबे गड्ढे बनाकर के उसमें जो मृतक का जो शरीर होता था उसको दफनाया जाता था। तो किस प्रकार के गड्ढे होते थे, उन गड्ढों के आकार के आधार पर ही, या उन गड्ढों में जो मृतक व्यक्ति के साथ दफनाई गई वस्तुओं के आधार पर सामाजिक भिन्नता का पता लगाया गया है। जैसे कि हम कुछ पॉइंट्स पर वर्णन करते हैं। कुछ गर्त की सतह पर ईंटों की चिनाई की गई थी। यानी कि कुछ गर्त ऐसी होती थी सामान्य गड्ढा बना दिया, और कुछ गर्त ऐसी होती थी जिनको ईंटों से चीना जाता था, यानी कि व्यवस्थित ढंग से बनाया जाता था। कुछ कब्रों में मर्दभांड तथा आभूषण मिले हैं। यह ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं को मरणोपरांत प्रयोग किया जा सकता रहा होगा। यानी कि यहाँ पर कहा गया कि कब्र में व्यक्ति के साथ उसके मर्दभांड, यानी कि जो उसके उपयोग लाए गए जो बर्तन होते थे वो, और आभूषणों को उसी के साथ में, उसी की कब्र के साथ रख दिया जाता था, दफना दिया जाता था। और ऐसी कुछ मान्यता रही होगी कि भाई इन बर्तनों को, इन आभूषणों को इस व्यक्ति के साथ दफना दो, ताकि ये मृत्युपरांत इसका उपयोग कर सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि पुनर्जन्म में विश्वास रहा होगा लोगों के, ये एक अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से फिर हम बात करते हैं, पुरुष की कब्र में खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के मनके और सैकड़ों की संख्या में शुष्क आभूषण मिले हैं। अगला पॉइंट, जो सामान्य जन होते थे उनकी कब्रों में विशेष सामग्री नहीं मिलती थी। यानी कि यहाँ पर अंतर जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो सामान्य वर्ग के लोग होते थे उनकी कब्र में कोई खास वस्तुओं को नहीं रखा जाता था, नहीं दफनाया जाता था। उनकी जो कब्र होती थी, जो उनकी गर्त होती थी, जिनमें उनको दफनाया जाता था, सामान्य होती, साधारण होती थी। कब्रों में प्राप्त सामग्री की भिन्नता के आधार पर सामाजिक भिन्नता, असमानता का अनुमान लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम समाधान यानी कि कब्र के आधार पर सामाजिक भिन्नता का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। अगला हमारा जो इसमें एक साधन है हमारा, पता चलेगा कि सामाजिक भिन्नता नहीं थी या थी, विलासिता की वस्तुओं के आधार पर। विलासिता की वस्तु यानी कि जो व्यक्ति अपने जीवन में उपयोग
लाता था, जिन वस्तुओं को, उसके आधार पर सामाजिक भिन्नता का अनुमान लगाया गया है। जैसे कि सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुराविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुएं समझते थे। जैसे कि यहाँ पर कई वस्तुओं का या कई तरह की चीज़ों का वर्णन किया गया है। धातुओं के आभूषण, बर्तन, रेशमी मखमल के कपड़े धनी लोग उपयोग में लाते थे। वहीं मर्दभांड, सूती व कपड़े, हाथी दांत या अन्य मिट्टी के आभूषणों का प्रयोग निर्धन लोग लाते थे। यानी कि गरीब व्यक्ति जो होते थे वो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, सूती कपड़े पहनते थे और आभूषणों के रूप में हाथी के दांत या मिट्टी के आभूषणों का उपयोग करते थे। वहीं जो धनी लोग होते थे वो रेशमी मखमल के कपड़े पहनते थे और अन्य मूल्यवान धातुओं के आभूषण पहनते थे। तो यहाँ पर उपयोग में लाई गई वस्तुओं के आधार पर भी अंतर साफ दिखाई देता है। वहीं हम बात करते हैं अब कि श्रमिकों के आवास की बात करते हैं। आवास के आधार पर भी श्रमिकों के आवास जो हड़प्पा में मिले हैं वे 1 या 2 कमरे के आवास मिले हैं। उनकी बनावट भी साधारण होती थी। श्रमिकों के आवासों की बनावट भी साधारण होती थी, जबकि जो धनी होते थे, धनी वर्ग के जो लोग होते थे वो उनके कमरे या उनकी जो आवास हैं वो कई कमरे होते थे। उनके आवासों में कई कमरे होते थे। तो धनी लोगों के आवास में कई कमरे होते थे, उनकी बनावटी बेहतर होती थी। यानी कि श्रमिकों के आवास से धनी लोगों के आवासों की बनावट भी बेहतर होती थी। ये वहाँ पर पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ज्ञात होता है। एक अन्य साधन है जिससे पता लगता है कि भाई वहाँ पर सामाजिक भिन्नता, आर्थिक भिन्नता थी या नहीं, मूर्तियों के आधार पर। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मूर्तियों से भी सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता का अनुमान लगाया गया है। मूर्तियों की साज सज्जा से समाज के विषय में जानकारी होती है। वहाँ से जैसे कि हम कहते हैं कि अधिकांशतः महिलाओं की मूर्तियाँ मिली हैं या अन्य मूर्तियाँ भी पुरुषों की मूर्ति मिली हैं। तो जैसे कुछ मूर्तियाँ महिलाओं की इस प्रकार की मिली है जिनमें बहुत अच्छी तरह से आभूषणों को धारण करे हुए दिखाया गया है, और कुछ मूर्तियाँ ऐसी दिखाई गई जो सामान्य एक माला या कुछ साधारण, बिल्कुल साधारण तरीके से महिलाओं की मूर्ति को दर्शाया गया है। तो यही जो है मूर्ति के माध्यम से ही यह पता लगता है कि समाज में भिन्नता थी, क्योंकि जो भी कलाकार होता है, मूर्तिकार होता है, चित्रकार होता है, वो समाज का दर्पण को प्रदर्शित करता है। यानी जो समाज में चल रहा होता है, समाज में जिस तरह की घटनाएं घटित होती है उसी तरह की मूर्तियों का बनाने का प्रयास करता है, मूर्तियों को बनाने का वह प्रयास करता है। अपनी मूर्तियों के माध्यम से ही समाज का चित्रण प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से उपरोक्त जैसे कि 3 साधन थे, समाधान और विलासिता की वस्तुएं और मूर्तियां, इनके आधार पर समाज की भिन्नता का पता लगाया गया। तो उपरोक्त हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुरातात्विकविद यह अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता थी। इस प्रकार से हम एक अगला क्वेश्चंस की बात करते हैं। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हड़प्पा समाज में शासकों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, किस प्रकार के कार्य किए जाते थे, या वहाँ पर कोई प्रशासनिक संस्था थी या कोई ऐसी संस्था थी जिसके द्वारा वहाँ पर शासन किए जाते थे, ये आप बता सकते हैं क्या। कई प्रकार के क्वेश्चन इस तरह से अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। तो इसमें एक सामान्य जो आंसर बनता है उसके कुछ बिंदु तैयार किए गए हैं। जैसे कि हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं, क्योंकि ये हमें हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जिस समय की गई वहाँ से पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह हम बिल्कुल कह सकते हैं कि वास्तव में वहाँ पर जो संस्था थी वो जटिल फैसले लेती थी, कड़े फैसले लेती थी और उनको क्रियान्वित भी कराते थे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हड़प्पाई पुरावस्तुओं के आधार पर कि वहाँ से मर्दभांड, मोहरे, बाट
नाप तोल की प्रणाली, ईंटें संपूर्ण सभ्यता में एक जैसी मिली हैं। भवनों के आकार, ईंटों के आकार सब एक जैसा मिला है। नाप तोल की प्रणाली वो एक जैसी प्राप्त हुई है। दूसरा, हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली सबसे अच्छी थी। वहाँ की चौड़ी सड़कें थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, नियोजित नगरीय व्यवस्था थी, आयात निर्यात के साधन थे। तो इन सभी साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जरूर कोई ऐसी संस्था थी या ऐसी प्रशासनिक संस्था थी जिसका वहाँ पर नियंत्रण होता था। हाँ, ये जरूर अभी तक नहीं अनुमान लगाया गया कि वह प्रशासनिक संस्था थी कौन। राजा था, पुरोहित थे, या कोई व्यापारिक परिषदें होती थी जिनके द्वारा उसका नियंत्रण किया जाता था। लेकिन यह जरूर कहा गया है, यह जरूर अनुमान लगा लिया गया कि वहाँ पर कोई प्रशासनिक संस्था जरूर थी जिसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता में वहाँ के सभी कार्यों को संचालित कराया जाता था, क्रियान्वित कराया जाता था। धन्यवाद प्रिय छात्र छात्राओं। अब हम अगले क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।